याद रखना कि ध्यान कभी लगाया नहीं जाता, और जब भी ध्यान लगाया जाता है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। ध्यान लग जाता है। ध्यान लगने की अवस्था बड़ी नाजुक है, क्योंकि वह स्वभाव है, और स्वभाव बड़ा बड़ा नाजुक है। थोड़ा सा काव्यात्मक बोलना चाहिए, क्योंकि काव्य स्थिति को ठीक ठीक समझाता है। ध्यान की स्थिति इतनी शर्मीली और लज्जा से परिपूर्ण है कि जैसे कि कोई नवविवाहिता युवती कि विवाह हो गया मगर अपने युवक से अभी मिली नहीं। विवाह तो हो गया, यह सांसारिक अनुभव है। ध्यान इससे भी बहुत बहुत आगे। ध्यान इतना सुकोमल है, इतना सुकोमल है कि जैसे कि नींद। नींद का उदाहरण देना पड़ता है। ऐसे सांसारिक उदाहरण देने होते हैं। ध्यान नींद तो कुछ भी नहीं, ध्यान नींद से भी बहुत बहुत आगे है। ध्यान तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात कि तुम ध्यान कर सकते हो। तुम ध्यान करते हो, तुम ध्यान को ला कैसे सकते हो? ध्यान तो कुछ और ही बड़ी बात है। तुम छोटी छोटी बात ही ले आओ, छोटी सी चीज को भी लेकर नहीं आ पाते जो तुम्हारे पास रोज रोज आती है, जैसे कि नींद। तुम नींद को बुलाओ, नींद को लाओ, नींद का बुलावा भेजो तो नींद नहीं आएगी। आती भी होगी तो भी नहीं आएगी। जबकि रोज रोज आती है, रोज रात आती है, और जब आती है तो अपने आप आती है, बिना बुलाए आती है। तो बुलावा क्या भेजा? तुम नींद का बुलावा भेजो कि नींद रुक जाएगी। फिर नींद रुक गई। बुलावा भेजो तो नींद रुक जाती है। तो नींद दबे पैर आती है, दबे पैर ऐसे ही आती है कि जैसे कि कोई स्त्री बिना चूड़ियों की खनखनाट के, बिना पाजेब के, बिना 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 पच्चाप के, क्योंकि बड़ी लज्जा है। नींद में बड़ी शर्मो हया है। नींद ऐसी है कि जैसे कि कोई दुल्हन, नवेली दुल्हन, तो नींद तक तो आ नहीं पाती। नींद को तुम बुलाओ तो नींद भी दूर दूर छिटक जाती है। तो ध्यान तो फिर दूसरा ही आयाम है। फिर ध्यान तो अलग ही आयाम है।
ध्यान की बात तो फिर बड़ी डिफरेंट है। लगाने से नहीं, अपने आप से हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। बात को जरा समझते हैं तो आजकल तो ऐसा होता है कि ध्यान सिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सीखने वाले भी बहुत ज़्यादा। तो सब कोई ध्यान सिखाते हैं कि यहाँ आओ, ध्यान का अनुभव लो। तो सीखने वाले जाते हैं ध्यान को सीखने, तो गुरु जी के पास, और गुरु जी की ध्यान पूर्ण मुस्कुराहट भी देखते हैं, मंद मुस्कुराहट। उनकी मंद मुस्कुराहट ऐसे होती है कि जैसे कोई एक कली, वह भी अध खिली, आधी खिली आधी बंद, न बंद न खुली। तो शिष्य पहुंचते हैं रोज ऐसे गुरुओं के पास। तो हुआ क्या, मेरे देखे की बात है, मगर मैं अपना देखा हुआ जो दृष्टांत है उसे काव्य का रूप देना चाहूँगा, क्योंकि आज के युग में किसी का नाम लेना ठीक नहीं कि तुम किसी का नाम लो। तो हुआ क्या, एक ऐसे ही गुरु थे, उनके काफी शिष्य अनेक। तो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उनके पास एक ठीक शिष्य पहुंच गया, और शिष्य भी ऐसा कि बड़ा अद्भुत। उसका बोलना ऐसा था कि जब तक मुझे अनुभव ना हो जाए मानूंगा बिल्कुल भी नहीं, अनुभव के बाद ही मानूंगा। तो वो शिष्य गुरुजी से बोला, मेरी तो सारी कोशिशें सारी बेकार हो गई, मैं खूब बैठा, खूब लेटा, सब कुछ देख लिया, तो जैसे ही ध्यान में आता हूँ वैसे ही संसार आ जाता है। जैसे ही ध्यान में 5-10 मिनट के लिए बैठा नहीं कि पूरा का पूरा संसार मेरे सिर में घूमने लगता है, पूरी परिक्रमाएं करने लगता है। तो गुरुजी एक बात बताएं कि ये संसार कैसे हटे, इसे हटाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा ध्यान बता दें कि संसार हट जाए। संसार तो ध्यान में आता ही है, वैसे आए या ना आए मगर ध्यान में जरूर आता है। तो शिष्य बड़ा समझदार था, वो बोला कि विधि बताइए, कोई ऐसी विधि बताइए कि जो बड़ी सटीक हो। विधि इतनी सटीक होनी चाहिए कि ध्यान का तीर संसार की नाभि पर लग जाए। अब गुरुजी थोड़ा सा शक पका गए, यह कैसा शिष्य, बाकी भी आते हैं मगर यह तो, क्योंकि अगर ठीक शिष्य आ जाए तो गुरु जो एक गुरु की गुरुवत्ता होती है उसकी परीक्षा होती है। तो गुरुजी ने जैसा कि लोग बाग बोलते हैं कि ध्यान लगाओ,
माथे पर, दोनों आंखों के बीच मन को एकाग्र करो और करते रहो। तो वैसा ही वे भी बोले कि शुरू करो। तो होगा क्या कि 2-4 महीने के बाद में प्रकाश दिखाई देगा माथे में। शिष्य करता रहा, लगातार करता रहा। शिष्य धुन का बड़ा पक्का था। मेरे ख्याल से जाट होगा, क्योंकि जाट ही बड़े धुन के पक्के होते हैं। उसे साल हो गया। जब साल हो गया तो वह जैसा कि रोज अपने गुरु से मिलता था, तो फिर गुरु मिले तो गुरुजी बोले कि कुछ अंतर लगा, कुछ प्रकाश दिखाई देना आरंभ हुआ। मगर शिष्य बिल्कुल ठीक ठाक। वह तो ऐसा कि जैसे कोई भूखा प्यासा आदमी होता है। हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते हैं भूखा प्यासा। तो वह तो बिल्कुल एकदम तमक गया। बोला, गुरुजी प्रकाश विकास की बात छोड़ो, प्रकाश विकास तो बहुत दूर की बात है, और मैं नहीं जानता कि आपके शिष्यों को कहाँ से प्रकाश दिखाई दे जाता है। मुझे तो कोई प्रकाश दिखाई नहीं दिया। मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ जैसा आया था, बाल भर भी फर्क नहीं। और जितने आपके शिष्य आते हैं, मुझे उनके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं कि इन्हें प्रकाश दिखाई देता है। मुझे नहीं दिखाई दिया आज तक, तो इन्हें कैसे दिखाई देगा। फर्क बस इतना है कि बैठने का अभ्यास हो गया है। मैं बैठने का अभ्यस्त हो गया हूँ, तो आधा 1 घंटा बैठ जाता हूँ। हुआ पुआ मुझे कुछ नहीं है। मैं जैसा था वैसा ही हूँ। तो जैसा संसार पहले ध्यान में आता था, वैसा ही आज भी ध्यान में आता है। तो गुरुजी ने कहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात। मैं जरा तुम्हें ठीक से देख तो लूं। तो गुरुजी ने बड़े ध्यान से शिष्य को देखा, जाट शिष्य को। तो गुरुजी ने देख के ऐसा बोला कि ये सारे के सारे है क्या मामला, इसमें तुम्हारी बिल्कुल कोई भी गलती नहीं। ये सब पूर्व जन्म के संस्कार तुम्हारे आड़े आते हैं। तो शिष्य फिर बोला गुरुजी से कि उपाय बताइए। तो गुरुजी बोले कि मैं ऐसा देखता हूँ कि तुम्हारी मुझ पर ठीक श्रद्धा नहीं है, मुझ पर ठीक विश्वास नहीं है। तो चेला भी बड़ा मुखर था, बहुत ज़्यादा मुखर था। चेला बोला कि गुरुजी आपने कुछ दिया नहीं। क्या दिया? और मैंने कुछ आपसे लिया नहीं, तो कुछ दो तो मैं आपसे कुछ लूं, और जब लूंगा तो ही तो विश्वास होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो जैसा गुरुओं के पास अक्सर होता है कि उनके उत्तराधिकारी भी उन्हीं के आसपास होते हैं, उन्हीं के परिवार के होते हैं। वे भी बड़े ज्ञानी होते हैं। तो
इतनी सीधी सपाट बात सुनने के बाद में तो उन्हें क्रोध आ गया। जो उत्तराधिकारी था उसने कहा, वो बोला कि इतनी आसानी से कैसे हो सकता है, यहाँ तो पूरा का पूरा जीवन बीत गया और अभी तक हम गुरु ज्ञान से ठीक हम गुरु ज्ञान नहीं ले पाए, गुरु ज्ञान से वंचित रह गए। तो जैसा ही उसने ऐसा सुना, उसने हाथ जोड़ लिए। वो हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी राम राम, आपको भी राम राम, आपके इस चेले को भी राम राम। यह जो आपका चेला है, इतने बुढ़ापे में भी आपका चेला आपको नहीं समझ पाया, तो मैं तो अभी बड़ा युवा हूँ, बड़ा जवान हूँ, तो मैं चला। ध्यान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर मैं जाता हूँ। वह निकल गया, मगर था जाट, धुन का बड़ा पक्का। सोचता विचारता रास्ते में जाता था कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिल गया। और तुम जानते हो, बुजुर्ग तो बड़े अनुभवी होते हैं। भले ही संसार का अनुभव हो, मगर अनुभव तो होता ही है। तो बुजुर्ग ताड़ गया कि यह किसी संशय में है। तो उसने पूछा कि किस सोच विचार में पड़े हो, कौन सी समस्या है जो इतने सोच विचार में हो। तो उसने बताया कि ध्यान में संसार आता है, संसार ना आए, कोई ऐसा उपाय बता दे। तो बुजुर्ग बड़ा हंसा, ठाके मारकर। तो बुजुर्ग को संसार का अनुभव था, तो उसने अपने संसार का अनुभव बताया। बुजुर्ग बोला कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, तुम कहाँ गुरु ढूंढते फिरते रहते हो। तुम मुझे ही गुरु दक्षिणा दो, और गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर ध्यान में संसार आ जाए तो संसार आ ही नहीं सकता। संसार में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम्हारे ध्यान में आ जाए। मैं संसार को रोक दूंगा। तुम सारी बातें छोड़ो, सारे गुरुओं को छोड़ो, जहाँ जहाँ तुम होकर आते हो, मगर बस एक बात का ध्यान करना कि जब ध्यान लगाने बैठो तो बस बंदर नहीं आना चाहिए। बंदर, बस इस बात का ख्याल करना। अब तुम जाओ पूरे निश्चिंत होकर, और निश्चिंत होकर ध्यान लगाओ। संसार नहीं आएगा। वह गया, मगर जब भी वह ध्यान लगाने बैठे तो संसार तो ना आए, ना कोई घर आए, ना कोई परिवार, ना कोई बंधु बांधव, कोई नहीं, कुछ भी नहीं आए, मगर बस बंदर आ जाए। और जब भी ध्यान लगाने बैठे तो ध्यान लगाने से पहले ही बंदर बैठा मिल जाए। आंख बंद की नहीं कि बंदर बैठा है, और वो बंदर को जितना भगाए बंदर उतनी मजबूती से बैठ जाए।
बड़ी मुसीबत हो गई। उसने सोचा कि शायद घर में ही बंदर, तो वो आउट स्टेशन गया, बाहर गया, पहाड़ गया, उत्तराखंड गया, राजस्थान गया, मरुस्थल में, मगर कोई फर्क नहीं। बंदर जहाँ भी जाए, पहले उसके जाने से पहले बंदर पहुँच जाए। तो हुआ क्या कि 2-4 महीने बाद जब वो बहुत परेशान हुआ तो ढूंढता ढांढता उसी बुजुर्ग के पास पहुंच गया। उसके पैर पकड़ लिए उसने। वो बोला, गुरुदेव, मुझे अपने बंदर से बचाओ, अपने बंदर से मेरी रक्षा करो, वैसी ही रक्षा की जैसे कि संसार से की। तो अब संसार तो नहीं आता, मगर बंदर आता है, क्या करूं? शरणागत हूं, कुछ उपाय बताइए। तो बुजुर्ग मुस्कुराया। उसे अपने ज्ञान के ऊपर बहुत बहुत गर्व की अनुभूति हुई। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, बस इतनी सी बात, इतनी सी छोटी बात, और छोटी छोटी बातों को लेकर तुम मुझे इतना परेशान करते हो। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, मन का उपयोग करो। तुम वैसे ही मेरे जैसे गुरु का टाइम जाया करते हो। थोड़ा सोचो विचारो कि बंदर की हवा खराब किससे होती है, तो बंदर किससे डरता है? तो शिष्य एकदम से बोला कि लंगूर से। शिष्य ने बोल तो दिया, मगर अपने ही बोल सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। खुशी के मारे पागल हो गया कि अरे, मेरा प्रश्न और मेरा ही उत्तर, मैं तो उत्तर पहले से जानता था। भागा भागा घर लौट गया, फिर बैठा ध्यान लगाने। तो बंदर तो नहीं आया, मगर बंदर की जगह लंगूर आकर बैठ गया। तो अब लंगूर को यह ध्यान है। याद रखना, ध्यान एकाग्र होकर नहीं होता। ध्यान एकाग्र होकर बिल्कुल भी नहीं होता, मगर एकाग्रता आवश्यक रूप से ध्यान का परिणाम है। ध्यान का फल है, मगर एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान के एक नहीं अनेक आयाम हैं, इसीलिए तो ध्यान अद्वितीय है।